हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए, कभी कोई कष्ट न आए, कभी कोई प्रतिकूलता न आए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम प्रारंभ करना चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह भगवान के नाम के जप का महत्व क्या है। भगवान के नाम के जप का भौतिक आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के अनंत लाभ हैं। उन अनंत लाभों में आज एक लाभ के बारे में हम वर्णन करेंगे और वह लाभ क्या है। भगवान के नाम का जाप करने से, भगवान के नाम का चिंतन करने से, भगवान के रूप का ध्यान करने से आपके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी वाणी नहीं है, ये शास्त्र वचन है। शास्त्र में कहा गया है कि अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजाः नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अर्थात वदामि अहम, मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। वो सत्य क्या कह रहा हूँ कि नश्यन्ति माने नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समूल उनका विनाश हो जाता है। किसका? सकलाह रोगाः, आपके शरीर में जितने भी प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोग हो चुके हैं या आगे होने वाले हैं, वो सारे के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कब समाप्त हो जाते हैं? जब अच्युतानंत गोविंद, इसमें 3 भगवान के नाम हैं, अच्युत, अनंत और गोविंद। यानी भगवान के अच्युत, अनंत और गोविंद, इन 3 नामों का अगर आप जाप करते हैं, या इस श्लोक जिसको मैंने बोला है, इस श्लोक का एक माला रोज 108 बार भी करते हैं नित्य, तो यकीन मानिए आप टाइम और डेट नोट करके रखिए कि जिस दिन से प्रारंभ किया है, और 3 महीने के अंदर अगर आपको परिणाम न दिखे तो मेरा नंबर है 9410434733, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि परिणाम में आश्चर्यजनक सफलता मिले तो भी बता सकते हैं, और न मिले तो ज़रूर बताइएगा। इसमें कहा गया कि अगर आप भगवान के इन 3 नामों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो भगवान के नाम का जाप करने मात्र से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ व्यापा, यानी राम के राज्य में आपके शारीरिक दैहिक देह से संबंधित कॉर्पोरल फिजिकल दैविक यानी देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं वो, और भौतिक सांसारिक कष्ट जो संसार से प्राप्त होता है वो, ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, विपत्तियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। कब? जैसे ही आप राम के राज्य में रहने लगते हैं। राम के राज्य का मतलब, राम के राज्य का मतलब हुआ कि राम नाम रूपी राज्य में, यानी जब आप राम के नाम का जप करने लगते हैं, भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, भगवान के किसी भी एक नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम के 1008 में से किसी एक नाम का, या अनंत नामों में से किसी भी एक नाम का अगर आप नित्य जाप करने लगते हैं तो आपके सकल रोग समाप्त हो जाते हैं। और विशेष करके इन 3 नाम अच्युत, अनंत और गोविंद, अगर इन तीनों को एक साथ मिला करके आप एक माला रोज करते हैं तो आप, मैं यकीन मानिए, आप 90 दिन के अंदर आपको सुपरिणाम, इसके सुनिश्चित परिणाम जरूर मिलेंगे। जो लोग अध्यात्म को नहीं मानते, जिन लोगों को विज्ञान में विश्वास है, जिन लोगों को इसे कपूल कल्पना लगता है, मैं उनके लिए आगे बात बोलने जा रहा हूँ। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि मेरी बात में दम नहीं है तो काट के दिखाइए मुझको। मैं आपको कहता हूँ आप इसे काट के दिखाइए हमारी बात को, मैं गलत कह रहा हूँ। जितने भी संसार में पैथीज हैं, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, या अन्य जितने भी प्रकार की पैथीज हैं, दवाओं जो विधाएं हैं, ये सारे के सारे शास्त्र में भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार धन्वंतरी भगवान का अवतार कहा गया है। जो देवासुर संग्राम में जो 24 रत्न निकले थे उसमें से एक और रत्न धन्वंतरी भगवान भी थे, जो अमृत का कलश लेकर के आए थे।
अमृत का कलश यानी मृत्यु को विजय करने वाला, मृत्यु को विजय करने वाला यानी शरीर के रोगों को समाप्त करने वाला, आपके मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा देने वाला अमृत कलश लेके आए थे। धन्वंतरी भगवान को समस्त औषधियों का जनक कहा जाता है। सारी औषधियाँ, सारे रोग और सारे रोगों का निवारण, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, जितनी भी पद्धतियां हैं, सारी की सारी पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। धन्वंतरी भगवान से ही ये सारे रोग को समाप्त करने की दवाओं के विधान निकलते हैं और सारे रोग जो है उनको समाप्त करने की और उन रोगों को उत्पन्न करने की दोनों का काम भगवान धन्वंतरी के हाथ में है। बीमारी और बीमारी का उपाय दोनों वहीं से निकलता है। चरक संहिता हो या जितनी भी संहिताएं आए हैं सब वहीं से आई हैं। तो भगवान के नाम को कहा गया, भगवान का नाम क्या है? भेषज है। अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा। इनके नाम का उच्चारण करने से ये जो नाम है भगवान के, भेषज माने को कहते हैं औषधि, मेडिसिन। ये मेडिसिन है, दवा है। जिस प्रकार से आप क्रोसिन खाते हैं बुखार उतर जाता है, जिस प्रकार से आप अन्य दवाएं खाते हैं और दवाओं से संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूपी क्रोसिन को अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर का जो दैहिक ताप है वो समाप्त हो जाएगा। वो दैहिक ताप किसी प्रकार का, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त हो जाएंगे? मैं उन विज्ञान को मानने वाले लोगों के लिए बताता हूँ कैसे समाप्त हो जाएंगे। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं उनके लिए यह बात नहीं है, यह बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि कैसे समाप्त हो जाएंगे। मैं इनको बताता हूँ कैसे समाप्त हो जाएंगे। हमारे शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वो सारे रोग हमारे पूर्व जन्म के संचित जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध में जो हमारा पाप का भाग है, पुण्य का भाग नहीं, पाप का भाग है, पाप के भाग से हमारे जब पाप उदित होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में पाप है, उस पाप की वजह से हमको रोग होता है। रोग की वजह से हमको कष्ट होता है। पाप हमें कष्ट देते हैं, पुण्य हमें सुख देते हैं। पुण्य से सुख प्राप्त होता है और पाप से हमें दुख प्राप्त होता है। और दुख कैसे प्राप्त होगा? जब आपके शरीर में कष्ट होंगे, रोग होंगे। रोग और कष्ट के माध्यम से आपको शरीर में असह्य वेदना, असह्य कष्ट होता है। तो जब आपके पाप उदित होते हैं तो आपको तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के साथ साथ आपके शरीर में रोगों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और जितना ही बड़ा रोग होगा, जितना ही विशाल और जितना ही कष्टकारी आपका पाप होगा, उतना ही आपको भयंकर रोग होंगे। चाहे वह बीपी हो, चाहे वह शुगर हो, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह अन्य प्रकार की बीमारियाँ हों। जितने भी रोग आते हैं हमारे पापों की वजह से आते हैं। और भगवान का नाम का जाप करने से हमारे पाप कटते हैं। भगवान का नाम का जाप पाप को काटते हैं। तो हमारे शरीर में जितना ही भगवान के नाम का जाप करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे। और जब पाप कट जाएगा, पाप होगा ही नहीं, तो पाप जनित रोग हमें होगा ही नहीं। रोग कब होता है? जब हमारे पाप उदित होते हैं, जब हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे कुकर्म हैं, उन कुकर्मों की वजह से जो पाप संचित है उसकी वजह से हमको रोग होता है और उस रोग की वजह से हमको कष्ट होता है। जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमारे पाप समाप्त होने लगते हैं और पाप समाप्त होने से हमारे रोग समाप्त होते हैं और हमारा रोग समाप्त हो जाता है। ये इसका विज्ञान है। ये बिल्कुल रॉकेट साइंस है। इसीलिए भगवान के नाम को है नामोच्चारण भेषजा। भगवान के नाम का उच्चारण करना है, यानी मानो भगवान के नाम रूपी औषधि को आप खा रहे हैं। और जिस प्रकार से क्रोसिन खाने से आपका बुखार उतर जाता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूपी क्रोसिन को खाने से आपके शरीर का बुखार उतर जाता है, आपके शरीर का संताप उतर जाता है, आपके शरीर के सारे रोग शोक पतन बराबर दूर होने लगते हैं। दिस इज रॉकेट साइंस। विश्वास नहीं है तो करके देखिए। हम तो अपने ऊपर भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, और आपको भी करवाने के लिए कह रहे हैं कि आप करिए। और आपको न ठीक हो तो मैंने नंबर बता दिया है, मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। आज की बात में बस इतना ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस बात को ज़रूर लोगों तक शेयर करिए। हो सकता है किसी को इस हमारी इन बातों से अमल करने से उनको रोगों से मुक्ति मिल जाए, उनको सुख प्राप्त हो, उनका कष्ट निवारण हो और उसका पुण्य का एक अंश आपको भी इसका भागीदार बनेंगे। आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें। और यदि आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करने की आप इच्छा करती है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। गोपाल माधव दास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बात में बस इतनी ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।